मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर का एक पद है, अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जीरा कतहु न जासी। जहां जाओ तहाँ हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ विच संगा। राम नाम लवलायस लीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। भव अस गरवा दुख के भारी, कर जी जतन जो देखु बिचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। आगे और पंक्तियां हैं। अब कहो राम नाम अविनाशी। सद्गुरु कबीर अपने श्रोताओं को और हम सब को निर्देश देते हैं कि तुम अब अविनाशी राम का नाम कहो। अनेक बार ये बातें कही जा चुकी है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी प्रकृति में, इस भूमंडल पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बोलने की शक्ति है। अपने अंदर के भावों को, विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है। दूसरे के भावों को, उनके विचारों को, उनके शब्दों से हम सुनते हैं, समझते हैं। मानवेतर प्राणी के पास ये शक्ति नहीं है। हमारे पास बोलने की शक्ति तो है और हम दिन भर बोलते भी रहते हैं, किंतु जो बोलते हैं सचमुच में उसकी आवश्यकता है या नहीं है, इस बात पर हम विचार नहीं करते। हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इन बातों पर भी हम विचार नहीं करते। और ज्यादा बोलकर, ज्यादा सुनकर हमारा मन खराब होता है, हमारी आदतें बिगड़ती है। यदि दुनिया में सभी लोग अनावश्यक बातें, अनुचित बातें, अश्लील बातें, निंदा ईर्ष्या की बातें न बोले तो कितना बढ़िया समाज का निर्माण होगा और सबका मन कितना सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। किसी के मन में कोई कलह पैदा नहीं होगा। हम ज्यादातर अनावश्यक बातें बोलते हैं। धर्म के नाम पर हम बहुत कुछ कर लेते हैं, किंतु जिन बातों का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है, उन बातों पर हम विचार नहीं करते। बोलना आवश्यक है, किंतु क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो सोचने की जरूरत है ना। इसलिए यहां से आप कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी। अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो।
दुनिया में कोई अविनाशी है तो राम है, बाकी सब विनाशी हैं, मिटने वाले, बदलने वाले, समाप्त हो जाने वाले हैं। और राम को छोड़ दो तो स्थायी रहने वाला कुछ है नहीं, स्थायी रहने वाला केवल राम है। और जिस अविनाशी राम की बात साहब कह रहे हैं वो बाहर नहीं है, सबके भीतर बैठा हुआ है, प्राणी मात्र के भीतर बैठा हुआ है। उसको हम जीव, चेतन, रूह, सोल, आत्मा आदि कहते हैं। यहां इसका मतलब ये नहीं है, साहब ये नहीं कह रहे हैं कि रट्टू सुग्गा के समान तुम राम राम कहो, या मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, बस दिन भर इसी का जप करते रहे, ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब। समय से उसकी आवश्यकता होती है, भजन करने बैठे हैं या कुछ और है तो उसकी आवश्यकता होती है। दिन भर हम राम 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 ही कहते रहे, हमारा हाथ चलेगा नहीं। और सब लोग ऐसा कहते रहे तब ज्ञान का दान प्रदान कैसे होगा? तो केवल राम राम कहना, केवल राम राम जपना, यह अविनाशी राम का कहना नहीं है। अविनाशी राम कहने का अर्थ है जो बोले विचार पूर्वक बोले, ज्ञान की बातें बोले, सकारात्मक बातें बोले, काम की बातें बोले, और समय से फिर आत्मचिंतन करें। पहले तो जैसे साहब ने इसमें कहा, अब कहो राम नाम अविनाशी, अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो। तो अविनाशी तभी होगा जब उसका विरोधी विनाशी होगा। विनाशी सामने रहेगा तब अविनाशी का बोध होगा। जब तक विरोधी तत्व नहीं होगा तब तक किसी एक तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आग और पानी ये दो हैं। पानी ठंडा होता है, हमें तब महसूस होता है जब आग होती है। तब यदि आग की गर्मी, कभी हमें गर्मी लगे ही ना तो हमें गर्मी का अनुभव तो होगा नहीं, और शीतलता का अनुभव भी नहीं होगा। आग गर्म होती है ये तब पता चलता है जब उसके विरोधी शीतल पानी होता है। दुनिया में हर चीज का विरोधी है। जड़ है तो चेतन है, ज्ञान है तो अज्ञान है, सद्गुण है तो दुर्गुण है, सदाचार है तो दुराचार है, सज्जन है तो दुर्जन है, स्त्री है तो पुरुष है, बंधन है तो मोक्ष है। हर चीज का आपको विरोधी मिल जाएगा, उसका जोड़ा मिलेगा। अब इसको बढ़ाते चले जाए तो अविनाशी है, इसका मतलब कोई विनाशी होगा। यदि विनाशी नहीं होता तो मैं अविनाशी हूं, इसका ज्ञान भी नहीं होता। थोड़ा सा ये बात समझने की है। शरीर विनाशी है, शरीर मरने वाला है। एक दिन जन्मता शरीर, धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिन ऐसा आता है कि शरीर की मौत हो जाती, शरीर समाप्त हो जाता है। यदि शरीर मरता नहीं तो अमर आत्मा का ज्ञान नहीं होता कभी भी। अमर आत्मा का ज्ञान तभी होता है जब शरीर मरता है तब। तो अविनाशी मतलब इसका विरोधी है विनाशी। हर चीज में हर चीज बिगड़ रही है, हर चीज नष्ट हो रही है। लेकिन हम भी यदि नष्ट हो गए होते तो अमुक अमुक चीज नष्ट हो रही है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता।
सब अपने अपने बचपन की बातों को सोचे। जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक कितने लोग दुनिया से मरकर चले गए, आपको ज्ञान होगा। कितनी चीजें बिगड़ गई, कितनी चीजें मिली और बिछुड़ गई। यदि चीजों बिगड़ने के साथ साथ आप भी बिगड़ गए होते तो आपको याद कैसे होता कि अमुक अमुक चीज बिगड़ गई। बिगड़ी है, आप नहीं बिगड़े हैं, आप सब समय हैं, एक रस हैं। तभी आपको लगता है कि मैं 10 साल का था तब ये चीज बिगड़ी थी, मैं 15 साल का था तब अमुक की मृत्यु हुई थी, 20 साल में अमुक की मृत्यु हुई थी। अनेक लोगों को की मृत्यु का आपका ज्ञान है, क्योंकि आप की मौत नहीं होगी, आप अमर है। किंतु होता क्या है, हमें उस अविनाशी आत्मा का ज्ञान न होने के कारण विनाशी जो प्राणी पदार्थ हैं, जो मिलने वाले हैं, बदलने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, उनमें हमारा मन रात दिन फंसा रहता है। उन्हीं के मोह में हमारा मन डूबा रहता है। और जितना बदलने वाली, बिछुड़ने वाली, मिलने वाली जो चीजें हैं, नष्ट हो जाती चीजें हैं, उनके मोह में जितना मन डूबा रहेगा उतना हम भयभीत रहेंगे। जरा ये सोचे, यदि आपके परिवार में, कुल कुटुंबी रिश्तेदारों में किसी की मौत ना हो, किसी की मौत, तो मरने का डर होगा आपको। कोई चीज ना बिगड़े, आप कोई भी चीज जो मिले वो चीज बढ़ती जाए, कभी घटे ना। तो अमुक चीज बिगड़ ना जाए, अमुक चीज छूट ना जाए, हम लोग मेरे धन को लूट ना ले, इसका भय होगा, चिंता होगी। चीजें बिगड़ती है, कुछ लोग छीन लेते हैं, परिवार में किसी की मौत होती है, इसलिए चीजों के बिगड़ने का, लूट जाने का, किसी की मौत का भय होता है। क्यों? उनमें हमारा मन डूबा हुआ है। अपने को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। अपनी हमारा आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है? सुबह से शाम तक हम किसके लिए काम करते हैं? जो मरण धर्म है, जो बिछुड़ने वाली चीजें, उनका काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ही कहा जा रहा है कि आप काम ना करें। अरे एक समय से ये मकान बनाएंगे, मकान के दिन खंडहर हो जाएगा, मकान ही क्यों बनाए, तो रहोगे कहां से? मकान बनाना होगा, जब खंडहर होगा तब होगा, लेकिन जीवन में रहने के लिए तो आवश्यक है ना। कपड़ा पुराना हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, इसलिए हम कपड़ा पहनना छोड़ दें, ऐसा थोड़े होगा। सब काम करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, लेकिन चिंता, भय और मोह छोड़ करके करें तो काम बढ़िया होगा। चिंता, भय और मोह छोड़ करके दूसरों की सेवा और अपने आत्मकल्याण का काम करना, ये अविनाशी राम का कहना है। खाली राम राम जपना, ये राम का कहना नहीं है। राम राम तो बहुत लोग जप रहे हैं, बहुत हजारों लोग राम राम जप रहे हैं, लेकिन उस राम राम जपने से जीवन में यदि कोई प्रभाव नहीं बन रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो केवल राम राम दोहराने से क्या होगा? राम राम दोहराने की आवश्यकता नहीं है। समय से आप भजन करने बैठे हो, उस समय माला लेकर के राम राम जप रहे हो, कुछ देख रहे हो तो अच्छी बात है। रास्ता जा रहे हो, चल रहे हो, बेकार बेकार बातें मन में आ रही है तो आप राम राम जप रहे हो, तो बेकार बातें मन से हट जाएगी, अच्छी बात है ये। लेकिन सुबह से शाम तक तो जपते नहीं रहेंगे ना उसको। इसलिए आत्मचिंतन करना कि मैं कौन हूं, अपने अविनाशी स्वरूप को समझ करके जो बदलने वाली चीजें हैं, इनके मोह का त्याग कर देना,
ये अविनाशी राम का कहना है। राम भजन यही है। राम नाम जपना राम भजन नहीं है। राम भजन है, अभी जैसे साहब कह रहे थे, दुर्व्यसनों का त्याग, दुर्गुणों का त्याग। राम नाम जप रहे हैं, दुर्व्यसन छूट नहीं रहे हैं, दुर्गुणों का त्याग नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, शब्द कहना, झूठ बोलना छूट नहीं रहा है, तो राम भजन कहाँ रहा है, हो रहा है। कहा जाता है राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो राम का ही नाम लें, राम का भजन करें। और राम नाम सत्य है ये तब समझ में आएगा जब हम सही बात बोले, सही काम करें और सत्य के मार्ग पर चलें, तब तो राम नाम सत्य है ये कहना सही होगा। यद्यपि राम नाम सत्य है आदमी कब कहते हैं आप सब जानते हो। किसी आदमी से कोई पूछे, मान लो आप लोग जो बैठे हैं, जब आप घर में जाओ और आपका बेटा आपसे पूछे, पिताजी ये बताइए राम नाम सत्य है कि राम नाम झूठ है, तब क्या कहोगे? बेटा राम का नाम तो सत्य है, राम का नाम झूठ कैसे हो जाएगा? मतलब मैं बता रहा हूं कि आदमी कितना मोह में पड़ा हुआ है। राम नाम सत्य है, जबान से तो कह रहा है लेकिन भीतर से सुनना नहीं चाहता है। दूसरों ने भले सुना देगा। तो आपका बेटा आपसे पूछे कि पिताजी राम नाम सच है या राम नाम झूठ है, तो शायद कोई कहे बेटा राम नाम झूठ है। हर कोई आदमी कहेगा कि बेटा राम का नाम तो सत्य ही है। अब दूसरे दिन सुबह सुबह जब आप नींद की खुली और आपका बेटा मिला, तो आपके बेटे ने कहा पिताजी राम नाम सत्य है, तब खुश हो गए नहीं हो गए? तो कह रहे बेटा मैं तो जीवित हूं, मुझे मार डालोगे क्या? कहते भले हैं हम राम नाम सत्य है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग सुनने के तैयार हो? भला हाथ उठाओगे? हाँ देखो एक आदमी मिला, बाकी घरने वाले नहीं मिले। अब धीरे धीरे वो उड़ने लगे। तो ये इसको याद रखना, राम नाम सत्य है। यदि राम नाम सत्य है इसको याद रखेंगे ना, तो दुनिया में जीवन में कोई पाप नहीं होगा। राम नाम सच है, इसको भुला करके ही सारे पाप होते हैं, सारे गलत काम होते हैं। तो जितने पाप कर्म हैं, जितने गलत कर्म हैं, जो गलत खान पान है, इनका त्याग करना ही राम नाम सत्य है कहना सही होगा। और राम को भजन है। इसलिए साहब कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी। तुम दुनिया का काम करो, दुनिया की सेवा करो, लेकिन चिंतन किसका करो? राम का चिंतन करो। जैसे साहब ने कहा है कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो का। कर हाथ शरीर से मेहनत और मन से राम भजन। तो मतलब जबान से बोलने की आवश्यकता नहीं है, खाली हम राम 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 कहेंगे तभी हम राम के भगत हो जाएंगे। राम राम द्वारा राम का भजन करना नहीं। गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे। एक राजा और एक रानी, रानी बराबर राम 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 जपा करती थी, लेकिन राजा कभी राम राम जपता नहीं था, राम राम कभी कहता नहीं था। रानी अनेक बार राजा से को समझाती रही कि आप कभी तो राम राम कहा करो, तुम्हारे दिमाग से कभी आज तक राम नाम निकला ही नहीं है। लेकिन राजा सुनता तो था रानी की बात, लेकिन कभी राम राम कहता नहीं था। किसी ने उनके मुंह से राम राम कहते सुना नहीं। बहुत दिन बीत गए, रानी बहुत दुखी रहती है कि मेरा पति जो राजा है महानास्तिक है, धर्मी है, ये तो भगवान को मानता है, कभी राम राम कहता ही नहीं है। रानी बराबर कहती रहती थी। एक दिन राजा रानी दोनों सोए थे।
नींद लगी थी। राजा ने सोए सोए नींद में करवट बदली, तो करवट बदलते हुए राजा के मुख से निकल गया, हे राम। रानी उस समय जाग रही थी, सुनी कि राजा मुख से निकला है हे राम, भले नींद में कह रहा है, लेकिन रानी बहुत खुश हो गई। सुबह हुई, नहाए धोए आए तो रानी खूब सुबह से खूब दान पुण्य कर, गरीबों को बुलाकर, अन्य को बुलाकर, साधु संतों बुलाकर, पंडितों बुला करके खूब दान आना करने लगी, क्योंकि वो राजा के मुख से राम नाम निकल गया था। तो राजा ने पूछा, अब तुम बड़ी खुद दिखाई पड़ रही हो, खूब दान पुण्य कर रही हो, कौन सी खुशी है? अरे रानी ने कहा, अरे मत पूछो, आज तो मैं बहुत खुश हो गए। तो आखिर राजा ने पूछा कि खुशी किस बात की? तो रानी ने कहा, आज सोते समय जब आप करवा बदले तो आपके मुख से राम निकल गया। राजा ने कहा, सचमुच राम निकल गया? हाँ सचमुच आपके मुंह से राम निकला। तो राजा ने कहा, राम निकल गया तो मैं जी करके क्या करूंगा? तो बताओ, राम नाम कौन जपते थे? राजा जपता था कि उसकी जो रानी से जपती थी? रानी केवल मुंह से राम राम कहती थी, राजा भीतर से कहता था। तो केवल समय से आप राम राम कहते हो, राम राम कहते हो, ओम कहते हो, गुरु गुरु कहते हो, सतनाम कहते हो, सब एक ही बात है, लेकिन केवल जबान से कह रहे हैं या भीतर मान रहे हैं, ये समझने की बात है। भले मुंह से न कहें, भीतर राम का बोध हो, ये समझना होगा कि समझें कि राम क्या है और राम कहाँ है। कभी क्या राम मुझसे अलग बिछुड़ गया है? क्या राम छूट गया है? क्या मुझे राम से पाना होगा? जो कभी ना छूटे वही तो राम है, वो आपके हृदय में, सबके हृदय में बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहो राम नाम अविनाशी। ए लोगों, बाहरी प्रपंच छोड़ करके अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो। मतलब निरंतर गलत चिंतन छोड़ करके सद चिंतन करना, आत्मचिंतन करते रहना। दुनिया का काम करो कहा गया। जैसे साहब ने कहा, कर से काम, शरीर से मेहनत तो करो, लेकिन चिंतन मत करो। उनका चिंतन करना है तो राम का चिंतन करो। जितना राम का चिंतन होता जाएगा उतना ही हमारा भय मिटेगा, चिंता मिटेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। हरि छोड़ी जीरा कतहु न जाते, तो हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ, निरंतर हरि के साथ ही रहो। तो हरि कौन है? किस हरि का साथ न छोड़े, इस समझने की बात है। हरि, मैंने कहा कि हरि के अनेक अर्थ होते हैं। एक दिन कहा था, हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरति हरिया कहा गया, जो हरण कर ले वो हरि है। तो ज्ञान दे करके गुरु हमारे ज्ञान को हर लेते हैं। तो हरि का अर्थ गुरु है, हरि का अर्थ ज्ञान है और हरि का अर्थ आत्मा है। मतलब साहब कहते हैं कि तुम गुरु के उपदेशों को छोड़ करके बाहर भटको मत, ज्ञान को छोड़कर अज्ञान में मत जाओ, अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर परमात्मा पाने के लिए भटको मत। परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले आत्मा को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। स्वयं का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो जिसे आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा को भी समझ नहीं पाएगा। एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा। और जब आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया जाएगा तो परमात्मा को समझना सरल हो जाएगा। और जब तक आत्मा को समझा नहीं जाएगा तब तक परमात्मा को समझना कठिन हो जाएगा। मतलब परमात्मा को गुणानुवाद गाते रहें, कहते हैं परमात्मा कण कण में वही बसा हुआ है, कण कण को जानने वाला है, सब कुछ वही करने वाला है, दुनिया भर की महिमा गाते रह जाएं, किंतु उससे मुलाकात कभी हो नहीं पाएगी। मुलाकात करना है तो अपने आत्मा को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। और वस्तुतः हकीकत क्या है? आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता के दो नाम है बस। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है।
एक डिग्री कह सकते हैं आप। जैसे कोई उदाहरण समझ ले, मात्र उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा है, वो किसी का बेटा है, पुत्र है, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई, उसका भी बेटा हो गया, तो अब वह पिता हो गया। लेकिन आदमी तो वही है ना, कुछ बदला तो नहीं। अपने पिता का वो बेटा है, लेकिन अपने बेटा का वो पिता है, आदमी तो वही है। ऐसे ही जब तक हम, आप कोई भी हो, दुनिया के राग रग माया मोह में पड़े हुए हैं, ज्ञान में डूबे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब तक इसको आत्मा कहा जाता है। और जब राग रंग की भावना छोड़ दे, माया मोह का त्याग कर दे, अहंता ममता से ऊपर उड़ गए, दुखी होना, विचलित होना, परेशान होना छूट गया, पूर्ण शांत अवस्था आ गई, शरीर संसार में रहते रहते मन सबसे ऊपर उठ गया, तो वही परमात्मा हो गया। और परमात्मा हो जाना है तो आप कहते हैं हरि छोड़कर कहीं जाना नहीं है। इसलिए महाभारत में कहा गया है, आत्मा क्षेत्र उत्युक्ता संयुक्ता प्राकृतिर गुणे तेरे तुम निर्मुक्त परमात्मा की उदाहरिता। जब तक ये जीव प्रकृति के गुणों में, प्रकृति कार्य में, दुनिया के माया मोह में पड़ा हुआ है, इसमें डूबा हुआ है, तब तक इसे क्षेत्र का जानने वाला, ये शरीर और संसार क्षेत्र अर्थात खेत है, मैदान है, इसका जानने वाला है। तेरे तो निर्मुक्त, जब प्रकृति जाल से माया मोह से पूरा छूट गया, कोई बंधन नहीं रह गया मन में, कोई लालसा नहीं रह गया, हंता ममता नहीं रह गई, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी संसार, शरीर संसार से ऊपर उठ गया मन पूर्ण निर्मल से, तब परमात्मा तो उदाहरिता, उसी को परमात्मा कहा जाता है। मतलब आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। बात यहां साहब कहते हैं, हरि छोड़ी जीरा कथुन से, ज्ञान को छोड़ करके कहीं मत जाओ और अपने सत्ता को छोड़ करके कहीं मत जाओ। यदि हमने ज्ञान को छोड़ दिया तो दुनिया में केवल भटकाव है। एक साथी केवल है तो ज्ञान, जो करना है ज्ञान पूर्वक करें, जो बोलना है ज्ञान पूर्वक करें, जो सोचना है ज्ञान पूर्वक सोचे। हम लोभ में पड़ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, देखा देखी करने लग जाते हैं, इसलिए ज्ञान पूर्वक का न बोल पाते हैं, न सोच पाते हैं, न कह पाते हैं। ज्ञान को न छोड़ने का अर्थ क्या है? जितना भी जीवन में हो रहा है सब ज्ञान पूर्वक। खाने बैठे ज्ञान पूर्वक खाएंगे तो ज्यादा चीजें नहीं खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे, बेसमय नहीं खाएंगे, छीन करके नहीं खाएंगे, वही चीज खाएंगे जो उचित है, शरीर के लिए आवश्यक है। संतुलित सुपाच्य वस्तुएं खाएंगे, बांट करके खाएंगे, सही चीज जिसके लिए शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे संतुलित सुपाच्य चीजें खाना, बांट करके खाना, खिला करके खाना, ये मतलब ज्ञान पूर्वक खाना है। खाते तो हैं, लेकिन कभी सोचते हैं आज जो मैं भोजन कर रहा हूं, ये भोजन मेरी अपनी कमाई का है या किसी के द्वारा श्रद्धा प्रेम पूर्वक दिया गया है? ऐसा तो नहीं है कि भोजन में किसी का हक मारा गया हो, ये भोजन किसी को धोखा दे करके प्राप्त किया गया हो, ये भोजन किसी से छीन करके खाया गया हो, पाप करके खाया गया रहा हो। सोचें तो कभी भी आप गलत काम नहीं कर पाओगे। पाप की कमाई खाना मतलब दूसरे का हक मार करके खाना, छीन करके खाना, दुखी दे करके खाना, ये ज्ञान पूर्वक खाना नहीं है। तब तो फिर हम अज्ञान में पड़ गए और दुखी होना ही होना है। एक सरल सी बात है, ज्ञान पूर्वक हम बात करेंगे तो गलत बात तो नहीं, गलत बात हम कैसे बोलेंगे? हर क्रिया में ज्ञान का, विवेक का प्रयोग करना, ये हरि को छोड़ करके नहीं जाना है। हम हरि को छोड़ देते हैं,
एक तो अपनी महत्ता को, अपनी सत्ता को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं इसको भूल जाते हैं। मान लेते हम शरीर हैं और दिन भर शरीर के साथ श्रृंगार में पड़ जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना, स्वस्थ रखना ये आवश्यक है, लेकिन शरीर के लिए तमाम श्रृंगार के पीछे पड़ जाना, दिखावट में पड़ जाना, ये तो अज्ञान है। चाहे कितना कुछ भी कर लो, कितना श्रृंगार कर लो, कितना फैशन कर लो, कितना कुछ भी कर लो, एक दिन शरीर को या तो मिट्टी में दब जाना है या आग में जल जाना है। तो शरीर को साफ रखना, सुथरा रखना, सफाई रखना, कपड़ा साफ रखना वो अलग बात है। अब बात ये होती है, जैसे एक मोटा उदाहरण दे लें, हम मनुष्य हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी, हम कपड़ा पहनते हैं। तो कपड़ा पहनते हो, बड़ी साधारण सी बात, कपड़ा पहनते हो तो शरीर को ढकने के लिए पहनते हो या दिखाने के लिए पहनते हो? यदि कपड़ा सिर्फ शरीर के अंगों को ढकने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए पहन रहे हैं तो आप ज्ञान पूर्वक पहन रहे हो। अब दिखावा के लिए, फैशन के लिए पहन रहे हो तो आप अज्ञान में पड़, फिर आपने ज्ञान को, हरि को छोड़ दिया है। कहीं भी दिखावा, कुछ भी में भी दिखावा करना, फैशनबाजी करना, हरि को छोड़ देना है। अब इसको बढ़ाते हुए चले जाएं। हम ज्ञान को दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम हरि का साथ ज्ञान को छोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञान को साथ में रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। किसके लिए दुखी हूं? जिसके लिए दुखी होते हैं वो चीज रहने वाली नहीं है, परिस्थिति रहने वाली नहीं, वो प्राणी रहने वाले नहीं है। हम ज्ञान का प्रयोग करें तो फिर दुख रह नहीं जा, बंधन ही नहीं रह जा। बंधन मतलब अज्ञान। साहब कहते हैं हरि छोड़ जीरा कथन जाही। पहली बात साहब कहते हैं, पहले तुम अविनाशी राम का, हरि और राम अलग नहीं, ज्ञान और राम अलग अलग नहीं। तो यहाँ साहब कहते हैं तुम वही बोलो जो उचित है, आवश्यक है, जिसको सुन करके न पछताना पड़े और न जिसे सुन करके दूसरे को दुख पीड़ा हो, कलह पैदा हो। और साथ साथ आत्मचिंतन करते रहो। जो करना है ज्ञान पूर्वक करो, सोच समझ करके करो। खाना है, कुछ ना है, सब सोच समझ करके करो। ये राम का नाम जपना है और हरि को साथ में लेकर के घूमना है। साहब कहते जहां जाओ तहां हो पतंगा। यदि तुमने ज्ञान को छोड़ दिया, हरि को छोड़ दिया, तो जहां जाओगे वहां उसी प्रकार तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जैसे पतंगा आग की ज्वाला में जल करके, दीप शिखा में जलकर लिपट करके प्रणाम करता है, मर जाता है। पतंगा को दीपक की ज्वाला, दीपक की शिखा, दीपक की ज्योति बड़ी मोहक आकर्षक लगती है। वो चिपक कर उसका आनंद लेना चाहती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? उसके पंख झुलस जाते हैं, शरीर के अंग झुलस जाते हैं, अंत में झुलस करके पतंगा मर जाता है। क्योंकि पतंगा तो मूढ़ है, अज्ञानी है, उसके पास विवेक नहीं है। आदमी तो पतंगा से भी ज्यादा मूढ़ बन जाता है और बन गया है। जो तो दिखाई पड़ता है आज सुंदर, मान लिया आकर्षक, उसके पीछे पागल दीवाना बन जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां जाओ तुम हो पता अबदन जो समुझ संगा। ज्ञान को छोड़कर, सद्विचार को, विवेक को छोड़कर तुम कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तो उसी प्रकार तुम्हारा पतन हो जाएगा। जैसे आग की ज्वाला में जलकर पतंगा का पतन होता है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए अब जन जरह समुझ विसंगा। अज्ञान में पढ़कर, जोश में पढ़कर, मन के विकारों, मन की चंचलता में पढ़कर तुम बहुत जल चुके हो। अब तो जलने से बचो, अब तो अपने जलने को बचाओ। समुझ विसंगा साहब, जहां तुम्हारा मन लगा हुआ है, जिसके मोह में तुम पड़े हुए हो, समझ लो वो जहर के समान है। एक जहर वह होता है जो शरीर को मारता है, और एक जहर वह होता है जो हमारे मन को मारता है।
और मन को कौन मार रहा है? हमारे गंदे विचार, हमारी गंदी सोच, हमारा गंदा चिंतन, गंदा विचार, गंदा कर्म, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण दुनिया का सबसे भयंकर जहर है। इसके समान जहर और कुछ नहीं है। क्योंकि पतन, जीवन का पतन गंदे विचार से, गंदे खान पान से, गंदे कर्म, गंदे आचरण से ही होता है। लेकिन हम इसको जहर नहीं समझ सकते। आप समझो कि ये तो भयंकर जहर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब आदमी जहर को अमृत समझ ले तो उसका त्याग कैसे कर पाएगा? साहब कहते जिसमें तुम जल रहे हो, जिसके मोह में तुम पड़े हुए हो, जिसके लिए वास्तविकता को छोड़ दे हो, जिसके लिए तुमने राम भजन का त्याग कर दिया है, उनमें से एक भी चीज तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है। चाहे कितना भी कुछ करो, कितना भी कुछ करो, वो साथ रहने वाली चीज नहीं है। अंत में वो तुम्हारे लिए दुख, पीड़ा, बंधन का ही कारण बनेगी वो चीजें। और अब तक उनके मोह में पड़ करके तुम क्या पाए हो, तुम्हें क्या मिला है? साहब सोचो तो जरा, ज्ञान का प्रयोग तो करो। ठीक है, जो भूल हुई सो हुई। अज्ञान में भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है उस भूल को दोहराते रहना। और हम ये कर रहे हैं। साहब ठीक है, तुम दुखी हो गए, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। अब तो जरा समझो। साहब कहते हैं अब जन जलो, अब मत जलो। जो जल गए तो जल गए। एक आदमी आग में जल गया, आग को छुआ, हाथ जल गया। अब जले हाथ की पीड़ा दूर करने के लिए फिर से आग छूता है वह, तो क्या कहोगे आप उसे? पागल, अज्ञानी। या बार बार आग को छूकर हाथ जला रहा है तो कहेंगे आदमी विक्षिप्त है, पागल, अज्ञानी है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, बार बार वही काम कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, बार बार वही बातें सोच रहे हैं, वही चीजें खा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है। लेकिन हम मानते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं। साहब बुद्धिमान कहाँ? कब तक जलोगे? अपने को बचाओ दुनिया के दुखों से, दुनिया की मन की पीड़ा से। अपने को बचा लेना, यही अविनाशी राम का कहना है। हम दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते। दुख पीड़ा से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन न दुख से बच पाए न पीड़ा से बच पाए। आप कहते हैं राम का नाम का मतलब है दुख, मन में कोई दुख, कोई पीड़ा न रह जाए। समझ ले। अब क्या मानते हो, नहीं मानते हो, पूजा करते हो, नहीं करते हो, गंगा नहाते हो कि नहीं नहाते हो, मंदिर मस्जिद आदि जाते हो कि नहीं जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जो कुछ भी कर रहे हो उसके परिणाम में तुम्हारे मन का दुख, तुम्हारे मन की पीड़ा, ये मिट रहे हैं या नहीं मिट रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है, समय बीतने के साथ साथ मन के दुख घट रहे हैं, पीड़ा घट रही है, चिंता घट रही है, तनाव घट रहा है। तो समझ लेना मैं राम का भजन कर रहा हूं। भले मुख से एक बार भी राम मत कहो, भले मंदिर मस्जिद मत जाओ, कुछ भी मत करो। वास्तविक राम भजन है, वास्तविक राम नाम जप का अर्थ होता है अपने आप को दुख से बचा लेना, मन में कोई दुख, कोई चिंता न रह जाना। सबसे बड़ा काम दुनिया में यही है। दुनिया को हम सुधार नहीं सकते, अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन सबसे पहले यदि हम अपने को बचा ले दुखों से तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही राम का, चाहे से अब राम भजन कहो, चाहे से अल्लाह भजन कहो, चाहे से ईसा भजन कहो, चाहे से कबीर भजन कहो, कुछ भी भजन कह लो। और वास्तविक भजन यही है अपने आप को दुखों से बचाना। गुरु कहने का जीव, चेतन, आत्मा, राम, परमात्मा कहने का अर्थ ये होता है अपने आप को दुखों से बचाना। जीवन में कोई अज्ञान न रह जाना, कोई पीड़ा न रह जाना।
अब ये किसी एक मतपंथ की बात नहीं, ये मानव मात्र के लिए होगी। कबीर साहब जो भी बात कहते हैं किसी मतपंथ संप्रदाय के लिए नहीं कहते, उनका सब कुछ सार्वभौमिक होता है। हमें कबीरवाणी को गहराई से समझने की आवश्यकता, जितना हम समझेंगे उतना ही मन का द्वंद मिटेगा, और धीरे धीरे जब प्रयोग करेंगे तो मन की पीड़ा भी मिट जाएगी, और यही राम भजन होगा। इसलिए हम सब के सब जहाँ हैं, चाहे घर में रहो, चाहे मठ में रहो, चाहे कहीं भी रहो, सब अपने अपने ढंग से राम भजन करते रहें, ताकि जीवन में दुख का अनुभव न हो, जीवन पूरा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो जाए। साहब का, संतों का यही उद्देश्य हम लोगों के लिए है। अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ।